हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप सभी लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स सितंबर एंड होने वाला है, एंड हो गए होंगे। अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, फेस्टिव सीज़न भी है। और ये जो मेरा पहला वीडियो है ये बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फेमिलियर है, बट लर्नर्स के लिए कोई क्लास मायने नहीं रखती है। आप कभी भी विज़िट करके देख सकते हैं। एक्चुअली मैं पहली बार ऑनलाइन टीचिंग की ओर मूव ऑन किया हूँ, तो हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाएं, उसको लेके पैनिक नहीं होना है। चीज़ों को आप रिप्लाई करिएगा, अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है तो मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगा। देखिए, क्लास 10th जो है बहुत ही प्रीसियस क्लास मानी जाती है। इस समय बच्चा जो है ये सीख रहा होता है कि पहली बार उसको बोर्ड देना है, थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम आप लोग देख चुके होंगे, जो आपने पैटर्न देखा होगा एज ऑन सेम बोर्ड भी रहता है। और सीबीएसई में खास करके बहुत सी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, जहां आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड्स के पेपर का नेचर कैसा होता है। लेकिन अगर आप उस प्रैक्टिस के दौरान अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो ये आपकी मिस्टेक होगी। आप देखिए कि कौन सा पोर्शन आपका वीक रह गया है, उस पर थोड़ी मेहनत कीजिए। कौन सा पोर्शन जो है आपका अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है, उसको और अच्छा करिए। खास करके हम जो है पहले साइंस की चर्चा करेंगे, तो मेरी जो ये कन्वर्सेशन होगी एक्चुअली बाइलिंगुअल होगी। यहाँ हम दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश, बट फोकस हमारा इंग्लिश की ओर ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि चीज़ें कंटेंट जो है आपको हिंदी में मिलेगा, नहीं, कंटेंट इंग्लिश में होगा, बाकी वार्तालाप हिंदी में होगी और सभी को मेरी बातें समझ में आएंगी। देखिए, हमने बोर्ड पे कुछ कंटेंट लिख रखा है आपके लिए। थोड़ी लाइट का इशू होगा, अगर कहीं लाइट आपको चमक आ रही होगी, शाइनिंग में होगा, तो मैं ओरली बोलूँगा, आप उसको सुनिए और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और डिस्क्लेमर लगाना चाहता हूँ मैं, एक मतलब कह लीजिए आपके लिए संदेश है कि जो भी ऑनलाइन मेरी वीडियो देख रहा होगा, बस वो इसको इंटरेस्ट के लिए देखेगा। कभी एज यूजुअल पेरेंट्स से अगर मोबाइल लेके बैठा तो देख लेगा वीडियो को। इसको लेके आप दिन भर मोबाइल की ओर झुके नहीं रहेंगे कि नहीं हमको वो वीडियो देखना है, हमें ये करना है, उस वीडियो से ये लिखना है। नहीं, आप फोकस करिए ऑफलाइन क्लास पे। ऑनलाइन जो है एक सब्स्टिट्यूट है। अगर किसी बच्चे को कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्लास में हर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो उसके लिए एक जरिया, एक माध्यम बनता है ऑनलाइन। लेकिन आपको ये तय करना होगा कि वो ऑनलाइन आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना आप उसको समय दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप ऑफलाइन की भी क्लास गैप कर रहे हो, ऑनलाइन भी कंप्लीट ना कर रहे हो, तो कोई बेनिफिट नहीं है। मेरी नज़रिए में आप किसी एक को सही तरीके से करिए। अगर ऑनलाइन आप चुनते हैं तो इसे सब्स्टिट्यूट रखिए, सेकेंडरी रखिए। आपको सबसे पहले ऑफलाइन क्लास की ओर ध्यान देना होगा। ऑनलाइन इसलिए है कि आप जब देखने का समय हो, कभी आपके पास टाइम मिल जाए, तो कोई भी वेस्टेज, टाइम वेस्ट करने वाले वीडियो देखने से अच्छा है किसी टीचर का कोई क्लास देख लीजिए, जहां आपको उसकी बातें कुछ समझ में आ जाएं। देखो, हर लोग अपने नज़रिए में सब बढ़िया पढ़ा रहे होते हैं, सब लोग सब कुछ बता रहे होते हैं, बस ज़रूरत है ध्यान देने की। जिनकी बात आपको समझ में आ जाए उसको नोट डाउन कर लीजिए। हर बात को नोट करना भी ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको करने की जो ज़रूरत है वो है प्रैक्टिस। नोट्स तो आज आपको एआई की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में अलॉट ऑफ अवेलेबल है। आप गूगल पे जाइए, चैट जीटीपी पे जाइए, कहीं जाइए, टाइप करिए कोई टॉपिक, आपको एक नोट्स मिल जाएगा। चीज़ है उस कंटेंट को समझने की। तो देखिए, हम अब ये बातें थोड़ी विराम देंगे, बात कर लेते हैं सिलेबस पे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे अप साइड लिख रखा है, साइंस सिलेबस 2024 टू 2025। यहाँ जो आपका सिलेबस है क्लास 10th का, साइंस जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। जो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो मार्क्स की बात कर लेते हैं हम। मार्क्स एक्चुअली में हर एक
सब्जेक्ट के लिए डिसाइडेड है। एक्चुअली कैमरे में कोई इशू आ गया है, रुक जाइए, गिव अ मिनट, आई कैन सॉल्व दिस इशू। मे बी एक्चुअली फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, कोई सपोर्टर है नहीं, मुझे इसे यहीं बनाना है। चलिए देखते हैं। केमिस्ट्री, ये जो है 25 मार्क्स का आपके पेपर में मार्क्स कंटेंट करेगा, 1-2 नंबर फ्लक्चुएट हो सकता है, ये रिजिड नहीं है। बायो 25 मार्क्स का होगा, फिजिक्स आपके 30 मार्क्स का होगा। अब इसमें चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। जैसे केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 4 चैप्टर हैं। केमिकल रिएक्शंस फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स है, थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं। फिर बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की, तो फोर्थ चैप्टर जो है वो आपका कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजी की, ये भी 25 मार्क्स का होता है, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। फर्स्ट जो इसमें चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस, सेकंड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, थर्ड रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फिजिक्स की बात करें तो ये 30 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ये एक्चुअल में 3 चैप्टर में डिवाइडेड है, मगर कंटेंट करता है 4 चैप्टर। देखेंगे नेचुरल फिनोमिना जो कि अकेला 12 मार्क्स का आता है, सेकंड है इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स का आता है, बट ये इफेक्ट ऑफ करंट फर्दर सब डिवाइडेड एक चैप्टर में जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थर्ड चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेस 5 मार्क्स का। अब ये जो मैंने आपको एक मोटा मोटा सिलेबस बताया, जब हम एक एक चैप्टर की स्टडी करेंगे फिर उसके एक एक पॉइंट को डील करेंगे कि किसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं। देखिए सिलेबस में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आपको सिलेबस में कितना पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, ये जान लेना सबसे ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। जिसको हम लोग आजकल कहते हैं कि हमको ये पता है, हमारे टीचर ये बता रहे हैं, हमने कहीं जान रखा है, वो आपका केवल इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो आपका इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है वो आपको विद द हेल्प ऑफ टीचर ही आएगा, किसी भी टीचर से आपको उसकी हेल्प से ही नॉलेज आने वाला है। इन्फॉर्मेशन तो आप गूगल से भी ले सकते हैं। गूगल आपको हमेशा कह भी रहा होता है कि देखो भाई जो कुछ हम दे रहे हैं ना, ये आप खुद भी सत्यापित करना, जो हम लिख रहे हैं वो सच है कितना हमें नहीं पता। देखिए ये मैंने आपको इतनी चीज़ें आज डील की हैं, तो वीडियो छोटा छोटा ही होगा। हर दिन हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे आप 10 मिनट जो टी ब्रेक लेते हैं उसमें एक टॉपिक देख लिया, एक लेक्चर देख लिया, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, रेस्पायरेशन क्या है, एक्चुअली में रेस्पायरेशन में होता क्या है, और इन सब्जेक्ट का एक दूसरे से लिंकअप कैसे है। जैसे बायो कैसे केमिस्ट्री में हेल्प कर रही होती, केमिस्ट्री कैसे बायो में, फिजिक्स कैसे हमारी हेल्प कर रही होती है इन सारे सब्जेक्ट्स में, ये हम धीरे धीरे लिंकअप बनाएंगे। आई होप आज की मेरी इतनी बातें आपकी समझ में आई होंगी। मेरा पहला वीडियो था, तो क्या बोलते हैं वो जो बोलते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू, मीट टुमारो।